अयोध्या में लोकसभा जीतने के बाद विपक्षी गठबंधन और उसके नेता खास तौर से अखिलेश यादव कहते रहे कि बीजेपी अयोध्या हार गई, राम की नगरी ने हरा दिया। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के नेता सीतामढ़ी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भगवान राम का आशीर्वाद मिला था, इसीलिए बिहार जीतने के लिए इस बार माता सीता की नगरी पर ध्यान है। महागठबंधन का सीतामढ़ी पर फोकस क्यों है? क्या है वहां का जातीय समीकरण? क्या बीजेपी के गढ़ में इंडिया गठबंधन परचम लहरा पाएगी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या है विपक्षी दलों की प्लानिंग। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। पार्टी सांसद राहुल गांधी इन दिनों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखे, माता जानकी मंदिर में दर्शन किया। ऐसे में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के लगातार दौरे को बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि बिहार की राजनीति में सीतामढ़ी हमेशा से एक अहम सीट मानी जाती रही है। यहाँ का जातीय गणित काफी जटिल माना जाता है। सबसे ज्यादा संख्या वैश्य समाज के मतदाताओं की, जिन्हें भाजपा का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता लगभग 2.5 लाख के आसपास हैं, जबकि यादव वोट करीब 2 लाख बताए जाते हैं। अगड़ी जातियों के मतदाता लगभग 2,60,000 के करीब बताए जाते हैं। दलित और महादलित वर्ग के वोटरों की संख्या भी लगभग 2 लाख के आसपास है। वहीं कोयरी और कुर्मी मतदाता करीब 1.5 लाख है। ये समीकरण बताता है कि सीतामढ़ी में किसी भी दल को जीत दर्ज करने के लिए जातीय संतुलन को साधना बेहद जरूरी है। वैश्य समाज का झुकाव भाजपा और जदयू की ओर रहा है। यही वजह है कि एनडीए ने हाल ही के चुनाव में यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ चुनावों का इतिहास देखें तो साल 2010 में बीजेपी के सुनील कुमार ने यहां पर जीत हासिल की थी। 2015 में ये सीट राजद के खाते में गई और सुशील कुशवाहा विजयी हुए थे। लेकिन 2020 में बीजेपी ने फिर से वापसी की और मिथिलेश कुमार यहां से चुनाव जीते। यानी कि यहां पिछले 1 दशक में भाजपा की पकड़ लगातार मजबूत रही है। कांग्रेस, जदयू और वामपंथी दल भी इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद से भाजपा का दबदबा और बढ़ा है। कांग्रेस भी जानती है कि सीतामढ़ी में विपक्षी दलों की पकड़ मजबूत नहीं रही है, कमजोर रही है। ऐसे में राहुल तेजस्वी के दौरे को पार्टी एक नए संदेश के रूप में पेश कर रही है। माता सीता के दरबार में दर्शन करना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि इसे बहुसंख्यक वोटरों तक पहुंचने की रणनीति भी समझा जा रहा है। कांग्रेस और राजद पर लंबे समय से मुस्लिम परस्त राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। राहुल तेजस्वी की सीतामढ़ी यात्रा को इस छवि को संतुलित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। एनडीए का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में भाजपा जदयू का गठबंधन मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंडल राजनीति भी समीकरणों को प्रभावित करती है। वहीं महागठबंधन के भीतर कांग्रेस की भूमिका अभी भी सहयोगी दल की ही है और मुख्य नेतृत्व राजद के हाथों में ही है। यही कारण है कि कांग्रेस की संभावनाएं सीमित मानी जा रही हैं। कांग्रेस ने हाल के वर्षों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे बहुसंख्यक मतदाताओं का भरोसा जीता जा सकेगा। हालांकि ये कितना असर डालेगा ये कहना अभी मुश्किल है। कुल मिलाकर कहें तो राहुल तेजस्वी का बिहार दौरा कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर है। मिथिलांचल में एनडीए का दबदबा तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व और महिला वोटरों पर फोकस की रणनीति से कांग्रेस को कुछ सीटों पर लाभ मिल सकता है। फिर भी राजद की प्रमुखता और भाजपा जदयू के मजबूत गठबंधन के कारण कांग्रेस की भूमिका सीमित ही रहेगी। अब ये देखना होगा कि इस प्रयास को किस तरह स्वीकार किया जाता है, वहाँ की जनता इसको कैसे स्वीकारती है। दूसरी बात यह है कि
कांग्रेस भले ही हिंदुत्व पिच की बात करे, साथ में तेजस्वी भी चले जाएं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुत्व का पिच कहीं भी रहा है, किसी भी चुनाव में रहा है तो वो एनडीए का रहा है, वो बीजेपी का रहा है, और वो हमेशा उस पिच पर खेलती है। और दूसरी पार्टियों को उस पिच पर आकर खेलना और चुनाव जीत लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।